तो फ्रेंड्स तुम्हारे भी ऐसे ज़रूर तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे जिसके 95% आते होंगे और तुम्हारा मात्र 60 70 75% इतना ही तक रुक जाता है। तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा टिप्स लेके आया हूँ जो तुमको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। जो तुम इस चीज़ को फॉलो करते हो तो तुम बहुत ही अच्छे एग्जाम में रैंक कर सकते हो और तुम बहुत ही आगे बढ़ सकते हो मेरे भाई। जब हम भी 10th 12th किए तो उसके बाद हमने कोई टीचर सबसे मिला, बड़े बड़े टीचर्स से मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि एग्ज़ाम का जो लिखा हुआ कॉपी रहता है वो लिखना मैटर नहीं करता, उसका फॉर्मेट मैटर करता है। वो किस हिसाब से लिखा हुआ है, किस क्या है उसका फॉर्मेट, वही डिपेंड करता है मेरे दोस्त। ये मैं कुछ ट्रिप्स लेके आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी तुम्हारा बोर्ड आने वाला है वहां तक मैं तुम्हें जरूर हेल्प करूंगा। इसीलिए मेरे भाई तुमको बोर्ड ये प्रिपरेशन करेंगे या एसएससी कुछ भी हो सबके लिए तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए मेरे भाई तुमको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं अमन झा। तो स्वागत करते हैं आपको हमारे इस YouTube चैनल अमन झा ऑफिशियल पे। तो दोस्तों मैं आपको इस एक ऐसा टिप्स बताने वाला हूं जो जिससे मैंने बहुत ही सारे स्टूडेंट से कम बात किए हुए या टीचर से बात की हुई है। इसीलिए मैं उसी से पूछ के ये इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ जो उन्होंने बताया कि अगर ये स्टूडेंट फॉलो करते हैं, इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो वो जरूर 95% तक स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ ले। तो चलो मैं 3-4 टिप्स है जो इसको मैं फॉलो करके तुमको बताता हूँ कैसा होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो मैंने यही की है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलो मैं इस टिप्स को बताता हूँ वन बाय वन करके। पहला है बैड राइटिंग। तो बैड राइटिंग में कुछ ऐसा होता है जो वैसे मान के चलो अभी तुमको हम लिखने घर पे दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लिख लोगे बिकॉज तुमको टाइम कम लग रहा है। वहीं तुम एग्जाम में लिखते हो तो बहुत ही खराब राइटिंग लिख देते हो जिस कारण से तुम्हारे मार्क्स टीचर काट लेते हैं। तो उसको भी बताऊंगा मैं तुम किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरा है कट योर मार्क्स, यानी कि तुम ऐसा होता है जो इसे लिखते समय तुम कोई भी चीज़ को कट कर देते हो तो वो भी मैटर करता है। तो उस चीज़ से भी बचने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। और तीसरा टिप्स है जो है स्लो स्पीड, यानी कि तुम राइटिंग जब भी लिखते हो, अभी मान के चलो हम तुमको लिखने के लिए दें, अगर तुम हमको बोलेंगे तुमको अभी वीडियोस पर नाम लिखने के लिए तो तुम 1 से 2 सेकंड में तुम तुरंत लिख के दे दोगे। वही अगर तुमको हम बोले मान के चलो कॉपी पर लिखने के लिए तो उस कॉपी को लिखने में तुम बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दो बिकॉज क्योंकि तुम्हें उस चीज़ का आदत नहीं है। तो यही सब की चीज़ के बारे में वन बाय वन करके बताते हैं। और चलो तुमको हम 95% तक, मेरे भाई दावा है मेरा 95% तुम्हारा इस बार बोर्ड एसएससी या जो भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो भी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम जो भी कर रहे हो, सब एग्जाम में तुमको बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स पहला है बैड राइटिंग जैसे दिखाते हैं आपको, जैसे इस तरह से देखिए ये जो लिखा हुआ है ये पूरा गैप कर करके लिखा हुआ है, इसको हम बैड राइटिंग बोलेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में लिख के आइएगा तो आपको होगा जो नहीं, पूरा हम लिख दिए हैं, पूरा अच्छे से लिखे हुए, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ लिखे हुए, बहुत ही अच्छा नंबर मेरा आएगा। नंबर नहीं आने वाला है गाइस, पर तुम इसी चीज़ को देखो, ये देखो कितने सीक्वेंस के बाद लिखा हुआ है, तो इसी में अधिकतर नंबर देते हैं मेरे भाई। तो यही फ़र्क होता है बैड राइटिंग में। इसीलिए मैं तुमसे यही सजेशन करूंगा, जब भी तुम राइटिंग लिखो एकदम गैप बाय गैप बना करके लिखो जिससे तुमको अट्रैक्टिव लगे कुछ, और बहुत ही अच्छा तुम मार्क्स कर सकते हो। अगर 5 नंबर का है ना तो 5 नंबर के बाद जानते हो मेरे भाई 4 नंबर तो तुमको लिखने का मिलता है। बैड राइटिंग अगर अच्छा नहीं, बैड राइटिंग अगर हुआ, अगर तुम्हारा बैड राइटिंग गुड राइटिंग नहीं होता है तो तुमको 1 नंबर उसके लिए काट लिया जाता है। इसीलिए 5 में 5 चाहिए, तो तुमको बैड राइटिंग इंप्रूव करना पड़ेगा जो तुमको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब बोलते हैं कट्स इन योर आंसर, यानी कि कट्स कैसा होता है, जिससे कट्स से कैसे हम बच सकते हैं। जैसे देखो मेरे भाई यहाँ पे देख रहे हो तुम, डार्क में लिखा हुआ है, इसी को कट्स बोलेंगे और इसी से नंबर उससे भी काट लेते हैं, जो कि तुमको नहीं करना है। इसीलिए कट्स इन योर आंसर पे भी तुमको ध्यान देना है और वो तुमको बताता हूँ। तुम एकदम लाइन बाय लाइन करते जाओगे तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा राइटिंग हो सकता है। और मैं बताता हूँ याद कैसे रखें, अब बताता हूँ याद कैसे रखें। याद रखने के लिए ना तुमको एक टिप्स बताते हैं। जैसे तुमको जो भी चैप्टर टॉपिक्स नहीं आता उसमें पहले चैप्टर का जो तुमको हार्ड लग रहा है उसका पहले चैप्टर खोजो, कौन सा चैप्टर तुमको हार्ड लग रहा है, फिर बाद में उसके टॉपिक्स पे जाओ। तुम टॉपिक्स पे जाओगे फिर टॉपिक्स पे डिसाइड करके तुम 1-2 लाइन उसका पढ़ लो। 1-2 लाइन जब पढ़ लोगे तो तुमको वो दिमाग में मेंटेनेंस हो जाएगा, जिससे तुम उस कारण से उससे जो भी रिलेटेड वर्ड्स होंगे वो तुम लिख पाओगे आसानी से, जिससे तुम्हारा नंबर इम्प्रूव हो सकेगा। अगर मान के चलो 5 नंबर का रहेगा ना तो उसमें भी तुमको
3-4 नंबर अवश्य मिल जाएगा। इसी से बोलते हैं, यही होता है कट्स इन योर आंसर। और ये जो भी बताए हुए हैं, ये कैसे याद रखें, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। और 4 नंबर जो है, अब मेरे भाई तुमको हम बताने वाले हैं कि जो स्लो स्पीड राइटिंग जो तुमको टिप्स बताया, वो जो तुम गलती कर रहे हो उसको कैसे बढ़ाना है। यानी कि एक होता है फास्ट राइटिंग और एक होता है वार्म एक्सरसाइज करते। जैसे कि मान के चलो अब तुम्हारा अगले दिन 9 बजे से एग्जाम है। अगर मान के चलो तुम्हारा 9 बजे से एग्जाम है, तुमको करना क्या है, इसी तरह से किसी तरह घस दोगे, फिर हंस दोगे। इससे तुम्हारा क्या होगा, 1 घंटा पहले, जैसे मान के चलो हम कहीं सेंटर पे जा रहे एग्जाम देने के लिए, 9 बजे से पहले जो हम एग्जाम पे जा रहे थे सेंटर में, तो वहाँ पे तुमको क्या करना, घसते जाना घसते जाना। आधा घंटा अगर तुम्हारा रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे राइटिंग के, कुछ भी लिख सकते हो, टेढ़ा लाइन, कोई भी लाइन लिख के अपना यदि राइटिंग आधा घंटा कर लोगे, तुम्हारा एक्सरसाइज हो जाएगा, जिससे तुम एग्जाम में आसानी से लिख पाओगे और तुम्हारा स्पीड जो होगा राइटिंग का वो बढ़ जाएगा। और उससे भी अच्छा यदि तुम्हारा बहुत ही कम स्लो है, एकदम स्लो है स्पीड तुम्हारा राइटिंग का, तो उससे बचने के लिए मैं तुमको टिप्स बता रहा हूँ। अगर मान के चलो अभी 2.5 महीना है, बोर्ड एग्जाम तुम्हारा अगर है तो तुमको 2.5 महीना मिल रहा है। 2.5 महीना में तुमको डेली के डेली कम से कम तुमको 5 पेज लिखना होगा। 5 पेज लिखने के लिए तुमको कम से कम मात्र 20 से 30 मिनट लगना चाहिए। बहुत ही स्पीड में लिखना है तुमको, फास्ट में लिखना है, जिससे तुम्हारा एग्जाम में, जैसे एग्जाम में तो कम से कम 13-14 नंबर का आंसर हो जाएगा। जितना भी तुमको क्वेश्चन मिलता है उसी तरह से मिलेगा। और उसको इम्प्रूव करने के लिए तुमको वो 13-14 नंबर को इम्प्रूव करने के लिए तुमको वो राइटिंग के पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो गाइस आई होप ये था आपके लिए टिप्स। तो आई होप तुमको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में।